अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज बायोलॉजी के अंदर हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि प्रोटेस्टा और फंजाई के बारे में है। प्रोटेस्टा के सबसे पहले हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, फिर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि इसकी क्लासेस कौन कौन सी हैं, और आखिर में हम प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे कि ये कैसे मलेरिया काज करता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, और कौन सा मच्छर है जो प्लाज्मोडियम को ह्यूमन तक कैरी आउट करता है। तो आइए हम स्टार्ट लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटेस्टा से। प्रोटेस्टा के अंदर कौन कौन से एनिमल है। एक तो इसका मतलब है प्रोटेस्टोस का कि बहुत पहले, वेरी अर्ली, वेरी फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म पहले साइंटिस्ट को लगा था कि ये एंसेस्टर है और बाकी जितने यूकेरियाट है उसके लिए ये एंसेस्टर है। लेकिन लेटर ऑन बैक्टीरिया और जितने सायानोबैक्टीरिया, प्रोकैरियोट वगैरह की डिस्कवरी से ये बात साबित हुई कि ये नहीं है। अच्छा, इसके कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, ये यूकेरियोट से, और कौन सा यूकेरियोट है, सिंपलेस्ट है और ओल्डेस्ट है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इसका, दे इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोट्स एंड हैव अ पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन। ये तो चूंकि इवॉल्व हो गया है प्रोकैरियोट से, लेकिन आगे इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसका नहीं पता कि उसका जो एंसेस्टर है वो एक नहीं है। मतलब पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन के कई सारे इसके आगे अगर आप लिंक मिलाना चाहे तो बहुत सारों के साथ मिल जाता है, तो इसीलिए इसको पॉलीफाइलेटिक कहते हैं। ये डाइवर्स ग्रुप है, इसमें बहुत स्मॉल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेके बहुत बड़ा 100 फीट तक लंबे लंबे प्रोटेस्ट है, और इसकी जो गिनती है वो भी 6000 से लेके 2 लाख तक स्पीशीज़ के अंदर मौजूद है। तो बहुत ज़्यादा है, स्पीशी भी बहुत ज़्यादा है, 2 लाख तक बहुत ज़्यादा होता है। सम टाइम नोन एज ट्रैश कैन, लेकिन चूंकि ये डाइवर्स ग्रुप है, इसमें हर किस्म के एनिमल लाइक, प्लांट लाइक और फंजाई लाइक प्रोटेस्ट होते हैं, इसलिए कभी कभी साइंटिस्ट इसको डस्टबिन के नाम से भी जाने जाते हैं कि ये डस्टबिन है, इसके अंदर हर किस्म का एनिमल हम रखते हैं जो किसी और ग्रुप में फिट नहीं होता। इसकी क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो हम इसको 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पे। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक प्लांट लाइक है तो हम कहेंगे कि प्लांट लाइक प्रोटेस्ट, एनिमल लाइक प्रोटेस्ट और फंगस लाइक प्रोटेस्ट, फंजाई लाइक। तो आज हम एनिमल लाइक प्रोटेस्ट पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। एनिमल लाइक प्रोटेस्ट का दूसरा नाम प्रोटोजोन है, इसका नाम प्रोटोजोन है, और इसको एनिमल लाइक प्रोटेस्ट इसलिए कहा जाता है कि कुछ एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक है जो इसने अडॉप्ट किए हैं। सारे कैरेक्टरिस्टिक नहीं, अगर सारे कैरेक्टरिस्टिक ये अडॉप्ट कर सकता था तो फिर तो ये एनिमल या किंगडम एनिमेलिया में हम इसको प्लेस करते। लेकिन कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक है, लाइक फॉर एग्जांपल है सम एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक, हेटेरोट्रॉफ है, ये अपना खुराक खुद नहीं बना सकता। मोटिलिटी, ये नहीं, ये मोटाइल है, क्योंकि एनिमल मोटाइल होता है, ये भी मोटाइल है, और ये एनिमल की तरह मल्टी सेलुलर है। लेकिन इसका की जो मल्टी सेलुलरिटी है इसके बारे में याद रखना है कि इसके जो सेल है वो तो मल्टी सेलुलर है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसमें एक ऑर्गन की तरह काम नहीं करता, और ये क्या करता है, ख़ास प्रॉपर स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसी वजह से इसके अंदर टिश्यू नहीं है, ख़ास स्पेसिफिक टिश्यू नहीं है। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर है कि ये स्टमक हो गया, ये CNS हो गया, इसी तरह टिश्यू इसमें स्पेशलाइज नहीं होते, और ये होते तो मल्टी सेलुलर है लेकिन हर सेल इंडिविजुअल काम करता रहता है। अच्छा, ये प्रोटोजोन या जो एनिमल लाइक प्रोटेस्ट है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 4 ग्रुप में। एक है फ्लैजिलेट्स, दूसरा है अमीबॉइड प्रोटोजोन, तीसरा है सिलिएट, और चौथा है एपिकम्प्लेक्सेस। आपने चारों को याद रखना है, थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक है मैं आपको बता देता हूँ। जो फ्लैजिलेट और फ्लैजिलेट और काइनेटोप्लास्टिड, ये सारा एक नाम है। फ्लैजिलेट ही से जाहिर है कि इसको फ्लैजिलेट क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर लोकोमोशन के लिए जो पार्ट है वो क्या है, वो फ्लैजिला है, और वो वेव लाइक मूवमेंट करता है। विप लाइक फ्लैजिला फॉर्म पैरासाइटिक एंड म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन, दोनों रिलेशन इसमें पाए जाते हैं।
मतलब ये दूसरों पे डिपेंड करता है क्योंकि ये हेटेरोट्रॉपिक है, लेकिन एज अ पैरासाइट भी उसमें डिजीज काज करेगा और एज अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन भी बनाता है, उसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा फिर अपने होस्ट को। इसकी एग्जांपल जो है वो ट्रिपानोसोमा गेम्बियंस है, बहुत मशहूर है एक ख़ास डिजीज़ के लिए, जिस डिजीज़ को सिकल स्लीप एनीमिया या अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस के नाम से जाना जाता है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस क्या है? ये ट्रांसमिटेड बाय फ्लाई टू ह्यूमन ब्लड। ये चूँकि ट्रिपानोसोमा को कौन ट्रांसफर करेगा? एक फ्लाई ट्रांसफर करेगा ह्यूमन ब्लड में, ह्यूमन ब्लड से जाके सीएनएस पे अटैक करेगा। जब सीएनएस पे अटैक करेगा तो पेशेंट को लेथार्जी फील होगी, उसको थकावट फील होगी और उसके बाद वो स्लीपी हो जाएगा और इवेंचुअली इससे डेथ भी काज हो सकता है। इसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। और नेक्स्ट इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? ट्रिकोनिम्फा। ट्रिकोनिम्फा क्या है? ये म्यूचुअलिज्म विद टर्माइट। ये टर्माइट के गट के अंदर होता है। टर्माइट क्या करता है? बेसिकली वो वुड को खाता है, वुड को, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो डाइजेशन के लिए उसके लिए जो एंजाइम चाहिए होगा वो यही ट्रिकोनिम्फा उसको प्रोवाइड करेगा, सेलुलेज एंजाइम प्रोड्यूस करेगा उसके माइट के गट के अंदर और वो डाइजेस्ट कर पाएगा। तो उसके साथ एक किस्म की म्यूचुअलिज्म बनाता है। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो अमीबॉइड प्रोटोजोन है। नाम से जाहिर है इसका एग्जांपल अमीबा होगा क्योंकि इसमें जो मूवमेंट है वो अमीबॉइड होता है। अमीबा का एक स्पेशल मूवमेंट होता है। हैबिटेट इसकी फ्रेश वाटर, मेरीन और मॉइस्ट सॉइल, इन जगहों पे ये पाया जाता है। न्यूट्रिशन ये क्या करता है? ये अटैक करता है ह्यूमन कोलोन पे और उसमें डिजीज काज करता है जिसको हम डाइसेंट्री, अमीबिक डाइसेंट्री के नाम से पहचानते हैं। अमीबिक डाइसेंट्री क्या होता है? जिसमें डायरिया से अलग क्या होता है? इसमें स्टूल जो पेशेंट पास आउट करता है उसमें ब्लड भी होता है डाइसेंट्री में। ये बैक्टीरियल भी होता है, हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था बैक्टीरियल डाइसेंट्री। और ये अमीबिक है, इसके लिए एंटी अमीबिक ड्रग देते हैं डॉक्टर, जैसे मेट्रोनिडाजोल, फ्लैजिल वगैरह हो गया वो इसमें देते हैं। अमीबा जो है वो सॉफ्ट है, शेपलेस है। शेपलेस इसलिए कि ये अपना शेप जब मूवमेंट करता है ना तो ये अपना शेप बार बार चेंज करता है और कॉन्स्टेंटली साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन जो इससे निकलता है मूवमेंट के लिए उसका नाम क्या है? सोडोपोडिया। सोडोपोडिया के थ्रू अमीबा फूड भी लेता है और ये मूवमेंट भी करता है। इसमें रिप्रोडक्शन कौन सा होगा? बाइनरी फिजन। ये सिंपली दो में डिवाइड होगा। बाइनरी फिजन क्या है? एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। थर्ड सिलिएट है। सिलिएट को सिलिएट इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर सीलिया होगा। एक फ्लैजिला हमने पढ़ा जो कि वेप लाइक मूवमेंट करता है और ये सीलिया किस तरह मूवमेंट करेगा? ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करेगा। इसी तरह अगर सीलिया है तो ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करेगा, एक खास ऑर्गेनाइज मूवमेंट करेगा, क्योंकि अगर ये इरेगुलर मूवमेंट या अनऑर्गेनाइज मूवमेंट करेगा तो फिर आगे नहीं जा पाएगा। जो सिलिएट है, जो इसकी एग्जांपल पैरामीशियम है। ये फ्रेश वाटर एनिमल है, साल्टी वाटर में भी पाए जाते हैं और इसका एक एग्जांपल बेलांटीडियम कोलाई जो है वो क्या करता है? इन्फेक्ट पीपल वर्किंग इन स्लॉटर हाउस। जो स्लॉटर हाउसेस कसाबखानों के अंदर लोग काम करते हैं ये उसी को इन्फेक्ट करता है, बेलांटीडियम कोलाई। स्ट्रक्चर इसकी सेलिया है अराउंड द बॉडी, 2 न्यूक्लियस, एक मैक्रो एक माइक्रो। मैक्रो न्यूक्लियस किस लिए होता है? मैक्रो न्यूक्लियस से जितने भी फिजियोलॉजिकल नॉर्मल बॉडी फंक्शन है वही परफॉर्म करते हैं और जो माइक्रो न्यूक्लियस है उस सेक्सुअल एक्टिविटी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो परफॉर्म करता है पैरामीशियम। इसका वेल नोन एग्जाम्पल पैरामीशियम है। उसके अंदर वैक्यूल भी होता है, फूड वैक्यूल, जो उससे खुराक लेके फिर उसी में डाइजेस्ट कर देता है। रिप्रोडक्शन जो है दोनों है, सेक्सुअल भी है और एसेक्सुअल भी। सेक्सुअल कंजुगेशन के थ्रू है और एसेक्सुअल जो है वो बाइनरी फिजन के थ्रू है, जो सिंपली 2 में डिवाइड होते हैं। और कंजुगेशन में क्या होता है? 2 बैक्टीरिया करीब आके एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनाता है और अपने जो मटेरियल है, जो डीएनए है वो ट्रांसफर कर देता है उसी के थ्रू। तो हम इसीलिए उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। 4th नंबर पे इपीकम्प्लेक्सेस है। व्हाट इज इपीकम्प्लेक्सेस? ये एक प्रोटोजोन का ऐसा ग्रुप है जो स्पोर फॉर्म करता है, स्पोर बनाता है। इसका वेल नोन एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम है। आप लोग जानते हैं प्लाज्मोडियम क्या करता है? मलेरिया काज करता है। तो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान दे के इसको सीखना है। इसमें सबसे पहले आपने ये बात याद रखना है कि प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल है उसके लिए 2 होस्ट चाहिए, 2 मेज़बान चाहिए। ह्यूमन भी होगा और मॉस्किटो भी होगा, एक में ये नहीं होगा।
क्योंकि एक में एसेक्सुअल फेस होता है, दूसरा में सेक्सुअल फेस होता है। ये आपने याद रखना है इसके लिए। तो लाइफ साइकिल में कंप्लीट इन 2 होस्ट, ह्यूमन में एसेक्सुअल पार्ट होगा और जो फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो है उसमें सेक्सुअल पार्ट इसका कंप्लीट होगा। आइए स्टार्ट लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं जिसको मैंने 1 नंबर लिखा ताकि आपको आसानी हो ये साइकिल याद रखने के लिए। सबसे पहले मस्कीटो जो है वो बाइट द हेल्थी पर्सन एंड इंजेक्ट स्पोरोजोइड। सबसे पहले इसके सलाइवा में, मस्कीटो के सलाइवा में स्पोरोजोइड होता है, वो इंजेक्ट करेगा ह्यूमन बींग के अंदर। तो वो ब्लड से होता हुआ कहाँ पे पहुंचेगा? लीवर के अंदर। लीवर में वो शाइज़ान में चेंज होगा, यही शाइज़ान कुछ अरसे के लिए रहेगा लीवर में, फिर ये मीरोजोइड की शक्ल में निकलेगा ब्लड में, और जब ब्लड में निकलेगा तो आरबीसी के ऊपर अटैक करेगा। जब आरबीसी के ऊपर अटैक करेगा उसके अंदर मल्टीप्लाई होगा और आरबीसी का जो सारा न्यूट्रन यूज़ होगा और इसकी तादाद बढ़ेगी तो वो रप्चर होगा। जब रप्चर होगा तो मीरोजोइड बाहर आएंगे, अगेन जो हेल्दी सेल है उसके ऊपर अटैक करेगा और इसी तरह ये अपना जो साइकिल है वो कंटिन्यू करेगा यहाँ पे मीरोजोइड। और जब आरबीसी रप्चर होता है तो उसी दौरान पेशेंट को शिवरिंग होता है और बुखार होता है, उसी दौरान सिम्टम अपीयर होता है। तो जब पेशेंट को, जब हेल्दी पर्सन को जिस वक्त इंजेक्ट किया था मीरोजोइड और जब उसने सिम्टम शो किया, इस दौरान जितना अरसा है इसको इनक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, ये 5 to 15 डेज होता है ह्यूमन बींग के अंदर। अच्छा, आगे ये फिर क्या करेगा? कुछ मीरोजोइड तो ये काम करता रहेगा, कुछ मीरोजोइड कन्वर्ट होगा गेमीट्स में, मेल और फीमेल गेमीट्स में, और यही मेल और फीमेल गेमीट्स ब्लड में होगा। जब दूसरा मस्कीटो आएगा जो फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो है और इसी पेशेंट को काटेगा तो वो इससे ब्लड के साथ साथ क्या लेगा? ब्लड के साथ साथ ये गेमीट्स भी ले लेगा। यही गेमीट्स ही आगे ट्रांसफ़र करेगा अपने गट के अंदर, स्टमक के अंदर, जीआईटी के अंदर, मस्कीटो की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे ये जो 2 गेमीट्स है ये फर्टिलाइजेशन करेगा, ये जाइगोट बनाएगा, जाइगोट आगे ओकाइनिट्स में ट्रांसफ़र होगा, ओकाइनिट ओसाइट में ट्रांसफ़र होगा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पोरोजोइड बनेंगे। यही ओसाइट रप्चर होगा और क्या निकालेगा? स्पोरोजोइट, बहुत स्पोरोजोइट रिलीज़ करेगा गट के अंदर। ये फिर कहाँ पे आएगा? सलाइवा में, मस्कीटो के सलाइवा में आएगा। मस्कीटो दोबारा काटेगा ह्यूमन बींग को और यही हेल्दी ह्यूमन बींग को, और यही जो स्पोरोजोइट है वो ट्रांसफ़र करेगा उसी ह्यूमन में। इसमें आपने याद रखना है कि मलेरिया के सिम्टम कौन कौन से हैं? तो चिल है, फीवर है, हाई ग्रेड फीवर। चिल मीन बहुत शदीद सर्दी लगती है पेशेंट को, नाजिया और हेडेक। नाजिया मीन उल्टी जैसा फीलिंग और हेडेक, सीवियर हेडेक इसी में होगा। तो ये था ऑल अबाउट प्लाज्मोडियम और उसकी लाइफ साइकिल के बारे में। आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, किसी स्टेप में आप समझ नहीं पा रहे हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।